सुबह मिली थी मुझे, अपना सारा सामान ले आई थी वो। मैंने ये कहकर उसे वापस भिजवा दिया कि मेरे पास जगह नहीं है रहने को। मैं तुम्हें कहाँ रखूंगी? छापा प्लान के मुताबिक ही होगा। लेकिन इतने रश में आप मुझे वहाँ से कैसे निकालेंगे? इस बारे में मत सोचो, पासपोर्ट, आईडी कार्ड सब तैयार है। मौलाना के घर जो वीडियो बनाई थी उसका क्या हुआ? फिक्र ना करें, थोड़ी देर में वीडियो आ जाएगी। बहुत अच्छा काम कर रहे हो ऑफिसर, शाबाश। शुक्रिया कमांडर। एलिफ, आपा। एलिफ कहाँ जा रही हो? शाहीन भाई, मैं आपको इस वक्त नहीं बता सकती, मैं आकर बताती हूँ सब कुछ। ओ या अल्लाह, मेरी मदद फरमा। मैं आ रहा हूँ। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। लगता है कोई टेररिस्ट छुपे हैं यहाँ। मैं तुझे खोल के रहूंगा। तू बड़ा पक्का है तो मैं भी बड़ा जिद्दी हूँ। ये देख, मैं तुझे खोलता हूँ, तगड़ा हो जा तू। पक्का हो जितना हो सकता है। मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। ये तुम्हारे साथ और दरवाजा खोलो पुलिस, दरवाजा खोलो। ये आवाजें कहाँ से आ रही है? अरे मौलवी साहब, छापा पड़ा है। क्या पड़ा है? पुलिस पुलिस। भागने की कोशिश ना करना, पुलिस ने तुम्हें घेरे में ले लिया है। क्या हो गया, क्या हो गया? आप लोगों को बंद करिए कैमरा। भाई अब करो कैमरा यार, तुम्हें कह रहा हूँ ना करो यार, बंद करो। मैं तो ये जिद करने आया था, तुम्हारी को तकलीफ है। पीछे हट बना रहे हो तुम लोग, कैमरे में तस्वीरें आ जाएगी, सारी दुनिया को पता चल जाएगा। और मैं एक शरीफ आदमी हूँ, मुझे बदनाम करने चले तुम लोग। हटो पीछे जाते, खुदा पूछेगा तुम लोगों को, तुम मुझे बदनाम कर रहे हो। कैमरों में मेरी तस्वीरें ला के दुनिया को दिखाओगे, मेरे तमाचा बनाओगे। मजहब को बदनाम कर रहा है। ऐसे ही लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। डर नहीं लगता ऐसे लोगों को? तुम्हें क्या हुआ? देखो, पकड़ी तो गई है वो। अंदर देखा नहीं क्या? शर्म नहीं आती इनको ऐसा करते हुए? ये अल्लाह, किस मुसीबत में फंस गया हूं मैं। ये क्या हो गया? खामोश हो जाओ, आप लोग गलत समझ रहे हैं। मैंने कोई गलती नहीं की। आपने मुझे क्यों पकड़ा हुआ है? भाई मुझे छोड़े यहाँ से, ये दुनिया देख रही है। मेरा मुझे क्यों बदनाम कर रहे हैं आप? मैंने क्या किया? मैंने क्या नुकसान किया किसी का? अलिफ, काश मैं आपकी बेटी ना होती। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी सैराब।
करो, बस करो आप। चलो चलो आओ। डेनिस, यहाँ क्या कर रहे हो? वो नींद नहीं आ रही थी तो कंप्यूटर यूज कर रहा था बाबा। अच्छा है, ठीक। कल सुबह ड्यूटी पर जाना है, कहीं लेट ना हो जाओ। ठीक है, थोड़ी देर में सो जाऊंगा। गुड नाइट। गुड नाइट। आखिर हम यहाँ कब तक रहेंगे? तो ये हो तुम परेशान। आपा कहाँ हैं, कहाँ गई कुछ मालूम नहीं। एलिफ ऐसा कैसे कर सकती है? उस अखबार वाली ने कुछ कहा था। एलिफ सुनते ही बेचैन हो गई, कहा बता नहीं सकती और गाड़ी में बैठी और उसके साथ चली गई। तुम्हें कब से फिक्र हो रही है आपा की? ये किस तरह की बात है हुलिया? एलिफ ऐसा नहीं मानती, रो रही थी कि किसी ने तस्वीरें चुरा ली। क्या कह रही हो? कैसे दुश्मन? बहनें हैं हम। लेकिन एलिफ तो कुछ और कहती है कि उसकी अलमारी से किसी ने तस्वीरें चुरा ली हैं। वो कहती है मुझे सहेलियों पे शक है, और वो कहती है कि या सुहेला होगी या फिल्स ने चुराई हैं।
एलिफ ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती। और उसे पूरा यकीन है। और उसने मुझे ये भी बताया है कि उन तस्वीरों के बारे में तुम ही जानती थी। अब तुम दोनों आपस में फैसला कर लो। ये फैसला तुम्हें करना है। तेज हाथ चलाओ। ये लो, ये भी धो दो। बहुत थक गई हूँ, अगर ये कल धो दूँ तो? क्या? फोन पे जब बात करनी थी तो तुमने कहा था ना कि जो कहोगी कर दूंगी। सोच लो, दोबारा भी मुझसे काम पड़ना है तुम्हें। नहीं नहीं, मैं सब धो दूंगी, तुम परेशान मत हो। जल्दी से आओ जीजान, तुम्हारा शोर पकड़ा गया है, टीवी पर आ रहा है। आज इस्तांबुल वेस्ट में पुलिस ने छापा मार से जवान लड़की को फायदा उठा रहा था, कैसे आएगा? मौलवी लोगों को किसी इसके अलावा लोगों को का फायदा उठाना और अल्लाह के नाम पर उनको नकली ताबीज देना, इसका मामूल जिंदगी है। सब कुछ दिखा रहे के अलावा कैसा फायदा उठा रहा था, कैसे अल्लाह माफ ये जेल में आ गई है, पीछे ये कर रहा है। और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने यह भी कहा है कि ऐसे लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। समझ नहीं आ रहा खुश हूं या मातम मनाऊं। बस यही कुछ देखना बाकी रह गया था मेरी जिंदगी में। जो होना था हो गया, बस अब दुआ करो कि अम्मी रिहा हो जाए। अल्लाह करे। बाबा, कोई कमांडर आया है। कर लो बात। जरा सी भी शर्म नहीं आई इन्हें ये सब करते हुए। रिश्तेदार? पता नहीं क्या बकवास है। कौन सा रिश्तेदार? बाबा यहाँ पर? बेटी, बाबा के यहाँ पर क्या काम है? दोनों को ऊपर लेकर जाओ, जल्दी जाओ जाओ जाओ। जो भी हो जाए, हरगिज़ कोई नीचे मत आना, बिल्कुल नहीं। कमांडर, देखे मैं कसम खाता हूँ मुझे कुछ मालूम नहीं है। एलिफ खुद चली गई थी कुदरत कमांडर के पास, लेकिन आप फिक्र न करें, मैंने उसे सबक सिखा दिया, सारी अड़ियां तोड़ दी मैंने उसकी। और जैसा आप मुझे देख रहे हैं, मुझे भी रास्ता मिल गया है। अल्लाह का बहुत शुक्र है, बहुत खुश हूं मैं। हाँ, वो पैसों का मसला भी हल कर लेते हैं। कमांडर, उन पैसों में से 1 रुपया भी ले तो जहन्नुम में जाऊं। मेरे साथ जो था ना वली, इन तमाम कामों में उसी ने ही मुझे फंसाया था, वल्लाह यकीन करें। और जो पैसे भी मिले थे वो लेकर सब भाग गया। इसका मतलब ये हुआ कि तुमने इतने बड़े कमांडर के साथ बहुत अच्छा खेल खेला और उसने तुम्हें इस डर से पैसे दिए। हाँ, क्या तुम उसके लिए नहीं आए क्या? नहीं, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि पैसे क्यों दिए उन्होंने। तो तुम ये क्यों पूछ रहे हो? पर तुम कौन हो? मेरी बात सुनो, रात बहुत हो गई, सीधे अपने घर जाओ। मैं वो सब कुछ भूल गया हूँ और मुझे परेशान मत करो। सब्र करो, सब्र करो। तुम वो मसला भूल गए हो, लेकिन मैं फिर याद दिला रहा हूं। अब तुम जरा मुझे ये बताओ कि कमांडर और तुम्हारे दरमियान क्या मसला था? क्या है भला उनके साथ मेरा क्या मसला हो सकता है? तुम यहाँ से चले जाओ। तुम मुझे पिस्तौल से डरा रहे हो, वल्लाह मैं पिस्तौल से डरने वाला नहीं हूँ। जाओ वरना पुलिस को बुला लूंगा। पुलिस को बता दोगे? हाँ। ठीक है, अपना शौक पूरा कर लो। ये लो फोन और मिला लो पुलिस को। ये बताओ यहाँ पर कितनी लड़कियां होंगी? शर्म आनी चाहिए। हाँ, तकरीबन 10-12 तो होंगी। उम्र भी कम होगी। अगर यहाँ पर पुलिस आ गई तो तुम्हें इस तरह देखेगी तो
कि तुम क्या कर रहे थे उनके साथ। क्या ये क्या कह रहे हो तुम दोस्त? मैं तो यहाँ अल्लाह की रजा के लिए लोगों की मदद करता हूँ बस। फिर अल्लाह की रजा के लिए मेरे दोस्त मेरी भी कुछ मदद करो ना। क्या कहते हो? ओ मेरे खुदाया। मुझे जवाब दो, तुम कुदरत कमांडर को फिर तुम ब्लैकमेल क्यों करते थे? अल्लाह की कसम है मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। झूठ मत बोलना वरना तुम्हें जान से मार दूंगा। बाबा आखिर करना क्या चाहते हैं? अल्लाह की मार पड़े तुम जहन्नम में जाओ। अल्लाह तुमसे पूछे क्यों मार रहे हो मुझे? क्यों ब्लैकमेल किया तुमने उस कमांडर को? आखिर क्यों? इधर आओ। ये आहिस्ता क्यों हो गए? रास्ता बदल लिया इन्होंने। वो क्यों? चलो देखते हैं। आखिर ये हो क्या रहा है? आखिर क्यों? मैं नहीं बता सकता कमांडर, अगर बता दिया तो वो मेरे छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे, यकीन करें। क्या वाकई? इधर आओ, इधर आओ, आओ। देखो तुम्हारे लिए एक बहुत बुरी खबर है मौलवी। अगर अभी भी नहीं बताया तो मैं तुम्हें गोली मारूंगा। नहीं बाबा ऐसा मत करना। अल्लाह के लिए मत मारो। और एक बात अच्छी तरह जान लो, अगर मुझसे झूठ बोला तो मारे जाओगे। मेरे साथ ज्यादा चालाकी मत करो और मुझे परेशान मत करो। मुझे जल्दी बताओ के साथ आखिर तुम्हारा क्या ताल्लुक है? कमांडर अल्लाह के लिए मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई थी, माफ कर दो मुझे बताओ वरना मार दूंगा। जल्दी बताओ मुझे वरना तुम्हें गोली मार दूंगा। मार डालोगे मुझे, मैं कभी भी नहीं बताऊंगा तुम्हें। तुम जो मर्जी कर लो, मैं नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा तुम्हें मैं। देखो 5 बार ट्रिगर दबा दिया है, अब बस ये 6वीं दफा है और गोली इसी में है। जल्दी बताओ वरना तुम्हें गोली मार दूंगा। बताओ वरना ट्रिगर दबा दूंगा। बताता हूँ गोली मत चलाना, मैं अभी बताता हूँ तुम्हें। अल्लाह अल्लाह एलिफ को कमांडर लेकर आया था, वो मेरी बेटी नहीं है। मेरी बेटी तो मेरे साथ है, एलिफ मेरी शक्की बेटी नहीं है। अल्लाह समझा नहीं? दोबारा बताओ मुझे। बता तो दिया सब मैंने तुम्हें। एलिफ जब छोटी थी तो कमांडर लेकर आए थे मेरे पास पालने के लिए, वो मेरी बेटी नहीं है। एलिफ क्या तुम्हारी बेटी नहीं है? क्या? कमांडर लेकर आया था तुम्हारे पास? बता तो दिया था मैंने तुम्हें, अब तुम्हें क्या मसला है? तो ये है बता तो दिया था मैंने तुम्हें, अब तुम्हें क्या मसला है? क्या ये खाली थी? हाँ खाली थी। क्या? राइट साइड पे मुड़ गए। कहाँ जा रहे हैं ये लोग? हेड ऑफिस की तरफ तो नहीं जा रहे। इनका पीछा करना चाहिए वरना निकल जाएंगे। नहीं एलिफ, नहीं कर सकते। ज्यादा आगे गए तो उन्हें मालूम हो जाएगा। अब क्या करेंगे? हमें पैदल चलना चाहिए। चलो। ठीक है।
यहाँ क्यों आए हैं? हमें ऑर्डर मिला है। क्या मतलब? आज रात तो निकलना था। पता नहीं, हमें जो कहा गया हमने वही किया। घर के अंदर जा रहे हैं। इसे यहाँ क्यों लेकर आए? लगता है वो उसे भगा देंगे। मैं कभी भी ऐसा नहीं होने दूंगी। ये पुलिस वाले नहीं हैं। मैं पुलिस के पास जा रही हूँ। पागल मत बनो एलिफ। देख नहीं रही पुलिस भी इसमें शामिल है। सब कुछ तुम्हारे सामने ही तो है। अब क्या करेंगे? क्या वो उसे भागने देंगे? लगता है वो उसके साथ मिले हुए हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे हम। चलो देखते हैं। पहले हमें इस मामले को सच साबित करने के लिए सबूत चाहिए होगा, वरना कोई हमारी बात पे यकीन नहीं करेगा। 1 मिनट, ये मोबाइल और ये पर्स, कहीं वो लोग मुझसे ये सब कुछ छीन न लें, समझी? मैं अभी आई। तुम कहाँ जा रही हो? एलिफ, मैं वहाँ जाकर पिक्चर लूंगी। सारी तैयारी मुकम्मल थी। आज रात ही मुझे मुल्क से निकल जाना था। थोड़ा सब्र करो। मैं बेजार हो गई हूँ। वो जो चाहते हैं मैं वही कर रही हूँ, लेकिन वो अपनी एक बात भी पूरी नहीं करते। चिल्लाना बंद करो, बात सुनो मेरी। तुम्हें 1-2 दिन यहाँ रहना होगा, फिर ज़िया भी तुम्हारे साथ जाएगा। मैं 1 घंटा भी यहाँ पर नहीं ठहर सकती। मेरी बात गौर से सुनो। अगर तुमने यहाँ से निकलने की कोशिश की तो फंस जाओगी। इसलिए पहले हमें तुम्हारी आईडी चेंज करनी पड़ेगी, फिर तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा। इसलिए तुम अपना मुंह बंद रखो और हमारे सिग्नल का इंतजार करो। गन ड्रॉ में रखी है, और ये लीजिए आपकी गाड़ी की चाबी। पकड़ी न जाए। क्या हुआ? नहीं तो होगी तो बता दूंगी। रुको, कहाँ जा रही हो तुम? अब अकेली है वो। तो क्या हम इसका पीछा नहीं कर रहे क्या? एलिफ, मैं न्यूज़ के पीछे हूँ। मुझे परवाह नहीं। रुको रुको,
अच्छा देखो एलिफ, तुम अम्मी को बचाना चाहती हो ना एलिफ, लेकिन ये काम हमें बर्बाद भी कर सकता है। अम्मी के बगैर मैं वैसे भी जिंदा नहीं रह सकती। ये आखिरी मौका है। अगर अब ये भाग गई तो इसे पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। पकड़ भी लिया तो क्या कर लोगी? हाँ, कैसे साबित कर पाओगे कि ये सब कुछ उसने किया? तुम्हें तो न्यूज़ चाहिए थी ना? हाँ चाहिए थी। तो ठीक है, मैं बनाती हूँ न्यूज़। मैं इसे पकड़कर इसे जुर्म कबूल कराऊंगी। तुम रिकॉर्ड कर लेना। अम्मी को बचाने के लिए ये काफी होगा। ठीक कहा। तो फिर ऐसे ही करते हैं, पीछे की तरफ चलते हैं, शायद अंदर जाने का कोई रास्ता मिल जाए। चलो आओ। एलिफ, इधर आओ, यहाँ से रास्ता है। आवाज आ रही है। शायद अंदर से आ रही है ये आवाज। ये मौका बिल्कुल ठीक है, जाओ जाकर कबूल करवा लो सब कुछ। इससे मारूं क्या उसे? ये लो, तुम ही कह रही थी ना जाकर पकड़ूंगी मैं उसे। जल्दी करो। किस किस को मालूम है कि मैं यहाँ हूँ? किसी को भी नहीं। सच बताओ, तुमने इस बारे में किसी को कुछ बताया है? नहीं। देखो, अगर झूठ बोला तो जान से मार डालूंगी। देखो, किसी को नहीं बताया मैंने। शाबाश। मेरे पीछे रिपोर्टर लगा रखा था।
कमांडर। हाँ ऑफिसर, कैसे हो? तमाम चीजों पर बहुत बारीकी से गौर किया है। तमाम मालूमात इस सीडी में मौजूद हैं जनाब। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह सब कुछ देखने के बाद जरा भर भी परेशानी नहीं होगी कमांडर। वैसे भी आज वो मौलाना पकड़ा गया है, लेकिन वो लड़की, उस लड़की को भगा कर ले गए हैं कमांडर। मेरे मुताबिक उसे खामोश रखने के लिए हमेशा के लिए खामोश कर दें। गुड। इसीलिए मैं तुम पर मुकम्मल भरोसा करता हूं कि तुम मेरे एतमाद के आदमी हो। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम अपना काम दयानतदारी से करोगे। शुक्रिया कमांडर। भाई इस बार कैसे हुआ मुझे कुछ समझ नहीं आया। देखिए मुझे झूठ बोलकर फंसाया गया है, मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरा इन चीजों से कोई ताल्लुक नहीं। आखिर तुम लोग मुझे क्यों पकड़ रहे हो? सब कुछ मालूम हो जाएगा। मैं बेगुनाह हूँ, मासूम हूँ। देखो अब यहाँ मैं आ ही गया हूँ तो मैं यही रहूंगा। हो सकता है तुम्हें मुझसे कोई काम पड़ जाए, तुम मुझसे बिल्कुल नहीं शर्माना, और अल्लाह ना करे कोई जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बताना। हाँ जरूर बताऊंगा। देखो देखो, हो सकता है शायद कहीं तुम्हारे घर कोई जिनों का बसेरा ना हो भाई। मैं 2 मिनट में सारे जिनों को भगा दूंगा। अल्लाह मियां ने मेरी दुआ में बहुत असर रखा है। क्या वाकई? वैसे तुम मुझे छोड़ो, अंदर काफी लोग हैं तुमसे दम करवाने वाले। चलो देखते हैं। ओए, मैं कहाँ आ गया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ओ शायद हम लोग किसी गलत जगह पर आ गए हैं। अल्लाह तुम लोगों को रिहाई दे। ये आते हुए बोलते हैं या फिर जाते हुए? आहिस्ता आहिस्ता सब समझ जाओगे। अल्लाह कैसा खौफनाक आदमी है। ये हुलिया भी कैसी है? उसकी बहन गायब है और उसे कोई फिक्र ही नहीं है। वाकई हमारे साथ भी नहीं आई। कह रही थी मुझे काम है। कौन सा काम था? अंकल दिखाएं मुझे। अरे ये क्या हरकत है? माफ कीजिएगा अंकल, इमरजेंसी है। मौलाना के साथ गिरफ्तार होने वाली लड़की सराब पुलिस स्टेशन आते हुए फरार हो गई। भाग गई? आपका शुक्रिया। एलिफ नहीं है? मामू, सराब भाग गई। हाँ मैं जानता हूँ इस बारे में, अंदर पता चल गया था। अच्छा, और एलिफ? एलिफ और रिपोर्टर लड़की का कुछ पता नहीं चल रहा।
एरमिक, एरमिक, उठो, आंखें खोलो। एरमिक, तुम मुझे सुन रही हो ना? एरमिक, कमांडर, अंदर आ जाओ। बताओ क्या बात है? इतना भी क्या जरूरी है? सुनो बेटा, तुम जरा गाड़ी से बाहर जाओ। जो हुक्म आपका सर। बुरा मत मानिएगा कमांडर, मुझे मालूम था कि आज आप बहुत बिजी हैं, लेकिन मैंने सोचा कि आज आपको बताना ज्यादा बेहतर होगा। जानता हूं कि आज अवामी मीटिंग है जहां पर, इसलिए सबकी नजरें लगी हैं। जानता हूं। अखबार वाले जरूर बात करेंगे, वो भी उस ऑर्किड के बारे में। तुम्हें अगवा करने वाला ऑर्किड ही था ना? मैं उसी के मुतालिक आपको कुछ बताना चाहता हूं। मुझे नहीं लगता कि ये वही ऑर्किड होगा। ये बात तुम कैसे कह सकते हो? कल बाबा के पास कुछ खुफिया वीडियोस आई थी, मैंने उसे छुप कर देख लिया। तोली मौलाना के मुतालिक उसके घर में खुफिया कैमरे से 24 घंटों की वीडियो बनाई गई है। लेकिन ये किसने किया और क्यों किया? ये मैं भी नहीं जानता कमांडर, लेकिन उसके घर में जाने वाले मेरे बाबा ही थे। यानी कमांडर संजार? जी। ऑर्किड का ताल्लुक जिस घर से था, वहां बाबा इतनी आसानी से क्यों आते जाते थे? क्या हैरानी की बात नहीं है ये? हैरानी वाली बात तो ये है कि वो वीडियो बाबा को क्यों भेजी गई। शायद ये वीडियो आज मीटिंग में पेश की जाएंगी, इसलिए जबरदस्ती किसी से मौत के खौफ से कुछ भी कहलवाया जा सकता है। क्योंकि मैं जानता हूं किसी को अगर खुद को अच्छा साबित करना हो तो इस तरह की हरकत से शायद सच झूठ और झूठ सच बन जाए। क्या कोई है? कोई है जो हमारी मदद करे? हमारी मदद करो, कोई तो हमें यहाँ से बाहर निकाले। बिला वजह मत चिल्लाओ। एरबिक, ये हमारी आवाज कोई नहीं सुनेगा। तुम ठीक तो हो ना? एलिफ, मेरे सर में दर्द हो रहा है। चलो ये तो बेवकूफ है, चिल्ला रही है। तुम तो एक रिपोर्टर हो, कहा नहीं इससे कि बिला वजह थकाओ नहीं खुद को। आखिर हमने ऐसा क्या किया? अदीला आपा, इब्राहिम भाई, मेरी अम्मी, इन सब ने क्या नुकसान पहुंचाया था तुम्हें? आखिर कौन लोग हैं तुम्हारे पीछे? हाँ, किसके लिए काम करती हो तुम? हाँ, आज अखबार जो नहीं पढ़ा तुमने, वो जो मौलाना जिसका बहुत नाम है, उसी ने भगाया है मुझे। मौलाना ने भगाया है तुम्हें? वो क्यों भगाएगा भला? बहुत ज़हीन हो तुम। लेकिन ज़हीन लोग ज्यादा अरसा जिंदा नहीं रहते। चिल्लाना मना है, रोना पीटना मना है, और कुछ पूछना भी मना है। किसे मालूम
कि इस जगह पर तुम कब तक रहो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे एलिफ को नुकसान पहुंचाओ, ये सच है। ये क्या हुआ है? कुछ नहीं। और ये आवाज कैसी थी? इरमत ने कुछ बोला तुम्हें? एलिफ के बारे में कुछ बताया? होश में नहीं आई अभी तक, बाद में पूछेंगे। चलो इस बारे में कैफे में बैठ के बात करते हैं। तुम लोग चलो, मेरा फोन गाड़ी में है, मैं लेकर आता हूँ अभी।